जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर का पाठ 3 यानी गद्य भाग का पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। इस पाठ में ये बताया गया है कि वास्तविक यज्ञ महायज्ञ क्या होता है। कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, किसी का उपकार करता है, किसी की मदद करता है, तो वास्तव में वही वास्तविक सेवा है, वही सत्य है। और उसे ही लेखक ने महायज्ञ की संज्ञा दिया है, यानी महायज्ञ कहा है। बड़ी ही रोचक कथा है, बड़ा ही मार्मिक है, बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। आइए पढ़ते हुए बढ़ते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र यानी कभी उनको ईगो नहीं होता था, और बड़े उदार थे, दयालु थे, यानी कभी उनको अपने ऊपर अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, बहुत ही दयालु थे। धर्मपरायण यानी धर्म को मानने वाले, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। यानी कोई भी व्यक्ति उनके घर आ गया तो समय के अनुसार ये उसे बिना खाना खिलाए वापस नहीं जाने देते। ये व्यक्ति बड़े ही धर्मपरायण थे। और देखिए, मैं बता दूं, वास्तविक धर्म यही है कि हम ज़रूरतमंद की सेवा करें। अगर कोई भूखा है उसे भरपेट जो है भोजन खिला दें, उसका पेट भर जाए, उसकी हम मदद कर दें, यही वास्तविक धर्म है। आजकल बहुत से ऐसे धर्म के ठेकेदार लोग हैं जिन्होंने धर्म का ठेका लिया है। अगर धर्म के बारे में आप कुछ बात करते हैं, धर्म के बारे में नहीं बल्कि इस धर्म के लोग ऐसे हैं, धर्म खराब नहीं होता, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार जब लोगों का यूज करते हैं लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर अपनी झोली, अपना फ़ायदा करने लगते हैं, तो बोलना पड़ता है हमारे जैसे लोगों को। और हम बोलते हैं, चाहे किसी को कांटा लगे या चांटा लगे, चुभे, कुछ भी हो, अगर आप किसी भी तरीके से इंसानियत के खिलाफ जाते हैं तो आप इंसान के दुश्मन हैं। भगवान ने आपको इंसान बनाया और आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अगर कोई व्यक्ति सही रास्ता दिखाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, समाज का कल्याण, आज का चूंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, कल के ये भावी कर्णधार हैं। अगर किसी भी माध्यम से इन बच्चों का कल्याण हो, इन्हें अच्छी शिक्षा मिले, ये कुछ अच्छा सीख सकें, ताकि हमारा देश, हमारा भविष्य उज्जवल हो, कल हमारे देश में, हमारे समाज में समानता रहे, सभी मिलजुल के रहें, सभी सौहार्द से रहें। हमारा प्रयास यही रहता है, हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। कुछ लोगों को ये बात खटकती है, जो कट्टरपंथी हैं, भारत में रहकर दूसरे देश की भजन, दूसरे देश की बातें करते हैं। भजन तो हम नहीं बोल सकते उनको, आप समझ सकते होंगे हम मेरा उद्देश्य क्या है, हम किन को ऐसी बातें बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को चुभेगी ये बात, जो भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत सरकार से सुविधाएं लेकर के किसी और के पिट्ठू बने रहते हैं, चमचे बने रहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे और ज़्यादा कुछ कहना तो बहुत कुछ है। तो देखिए, धनी सेठ जो बड़े विनम्र और उदार हैं, धर्मपरायण हैं, इतने धर्मपरायण तो ये इतने कि कोई भी साधु संत, देखो साधु और संत की कोई जाति नहीं होती है, उनके द्वार पर अगर वो आ जाए तो निराश न लौटते, भरपेट भोजन उनको मिलता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला
खुला था, यानी कोई भी व्यक्ति आ गया तो इनके घर भंडार कहनी जहाँ पे खाना बनता है, किसी के लिए इनके घर का वो भोजन भंडार गृह जो है यानी किचन बोल सकते हैं, सबके लिए खुला था। भंडार गृह में कोई भी आए, भूख लगी है खाए, जो हाथ पसारे वही पाए, जो भी इनसे मांगता था उसको मिल जाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दीन दुखियों, दीन मतलब होता है गरीब, दुखियों मतलब चाहे जो लाचार है, परेशान है किसी बीमारी से, ऐसे लोगों में इन्होंने धन दौलत बहुत बांटा था। पर सब दिन होत न एक समान, लेकिन ये कहावत है कि सब दिन एक समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अब पूरी वीडियो देखना आपको ना, एक बार आप ध्यान से सुन लिए, समझ लिए, तो बोर्ड में आपको कैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप उनका आंसर भरपूर दे सकते हैं और 100% अंक ला सकते हैं। ध्यान से जरूर सुनिएगा। अकस्मात यानी अचानक दिन फिरे यानी दिन बदले और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों को दाना खाना पेट भर रहा था, खिला रहा था, समय ऐसा बदला कि आज जो है वे खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इसीलिए कहा गया है कि सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए हम सभी को अपने आज के धन बल और शौर्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन बदलते समय नहीं लगता। इसलिए अभी आपके पास बहुत धन है, बल है, तो आप उस पर अहंकार मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि दिन के बाद रात होती ही होती है, ये बात ध्यान रखना। और किसी भी तरह अहंकार और अपने झूठे गलत फहमी में पड़कर धन और बल का गलत प्रयोग मत करना। इंसान है हम, सभी को जीने का हक है, चाहे इस धरती पर कोई भी जीव जंतु है, हम मनुष्य हैं। जिस प्रकार हम जीना चाहते हैं उसी प्रकार सभी जीव जंतु भी जीना चाहते हैं। इसीलिए हमें जीवों पर भी दया करनी चाहिए। जियो और जीने दो। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यानी आपने यज्ञ किया, यज्ञ से जो फल मिला मतलब आपने अच्छे कर्म किए, तो उस अच्छे कर्म को आप बेच सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। खरीदने और बेचने का उस समय कह रहे हैं कि एक प्रचलन था, यानी एक प्रथा चल रही थी कि आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ के से जो आपको लाभ होगा, आपने जो पुण्य कमाया है उस पुण्य को आप बेच सकते हैं और उसके बदले में आप कुछ ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता, यानी कीमत मिल जाती। जब बहुत तंगी हुई, तो तंगी यानी परेशानी हुई घर में, क्योंकि इनको खाना दाना सब खत्म हो गया था। तो जब इनके घर में परेशानी होने लगी तो एक दिन सेठानी ने यानी उनकी पत्नी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यानी अपने हमने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, अब अगर हम लोगों का काम ऐसे नहीं चल रहा है तो आप एक काम करिए, एक यज्ञ ही बेच दीजिए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। यानी सेठ पहले तो दुखी हुए कि हम अपना यज्ञ का फल क्यों बेचें, पुण्य क्यों बेचें, लेकिन उन्होंने अपने सिचुएशन को देखा, अपनी परेशानियों को देखा, तो उन्होंने सोचा चलिए बेचते हैं। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है उस गांव का नाम क्या है जहाँ पे सेठ जो है अपना यज्ञ बेचने गए, तो कुंदनपुर। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो अध्यापक होते हैं ना, टीचर जो गुरु होते हैं, उनकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। उनको किसी धर्म किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं होता, अगर वास्तविक गुरु हैं तो। हमारा यही उद्देश्य होता है, हम केवल इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम
मानव से इंसान बनाते हैं, हम एक अच्छा इंसान बनाने का काम करते हैं। जिस प्रकार कंपनी में कोई भी सामान बनाया जाता है, उसी प्रकार हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने का काम करते हैं। हमें किसी धर्म विशेष जाति से कोई मतलब नहीं है। कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यानी धन्ना सेठ के यहाँ ही ये यज्ञ बेचने जा रहे हैं। यह अफवाह थी, देखिए सही नहीं है, अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी। धन्ना सेठ की सेठानी को या धन्ना सेठ की पत्नी को कैसी शक्ति प्राप्त थी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। तो देखो, तीनों लोगों की बात जान लेती थी, दैवी शक्ति प्राप्त थी उनको, धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ, यानी विपत्ति से परेशान सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। से आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सोचा कि चलिए हम उन्हीं के यहाँ चल करके अपनी एक यज्ञ बेच लेते हैं। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में यानी गठरी में बांधकर सेठ को दे दी। कितनी रोटियां बनाई थी पूछा जा सकता है। सेठ बड़े तड़के उठे, यानी बड़े तड़के अर्थात सुबह बड़े भोर, यानी जल्दी, लगभग 3 बजे 4 बजे के बीच में, और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है, यानी सूरज निकलने से पहले ही जितना दूर तक चला जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूरज निकलने पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अभी ठंड में आदमी तेज भी चले तो गर्मी नहीं होती है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी, क्योंकि जब सुबह से जल्दी चल रहे हैं, उठे हुए हैं, हम जगे हुए हैं और चलते जा रहे हैं, तो बात भी सही है, चलने पर थकान होगी, जो भी ऊर्जा है ख़त्म होगी, तो भूख लगेगी ही। और अब धूप भी तेज हो गई है, भूख सताने लगी है, तो अब कहीं रुकेंगे और वो कुछ खाएंगे। तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे। आप इस चैनल से बने रहिए, इसका अगला भाग मैं जल्दी ही आपको अपडेट कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए, हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत बनी रहनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी।